कैलाश यात्रा पार्ट 3 चीनी सिपाही और नमकीन चाय, एक तीर्थ यात्री की आंखों से देखी गई हकीकत। चीनी सिपाही और पहली झलक। कैलाश मानसरोवर यात्रा सिर्फ आध्यात्मिक अनुभव नहीं होती, ये एक सांस्कृतिक, राजनीतिक और मानसिक परीक्षा भी होती है। इस यात्रा के तीसरे भाग में लेखक ने चीनी सिपाहियों के साथ पहली बार हुई भेंट का विवरण साझा किया है। यह अनुभव उतना सुखद नहीं था जितना एक तीर्थ यात्री उम्मीद करता है। जैसे वे चीन की सीमा में प्रवेश करते हैं, वहां की सेना और सुरक्षा बलों की सख्ती और कठोर व्यवहार सामने आने लगता है। चीनी पुलिस वाले तीर्थ यात्रियों के सामान की बहुत बारीकी से जांच करते हैं, खासतौर पर किताबों, तस्वीरों और व्यक्तिगत वस्तुओं पर पैनी नजर रखते हैं। लेखक ने बताया कि एक चीनी अधिकारी ने जब उनके पास किताबें देखी तो संदेह से पूछा, क्या इनमें दलाई लामा की तस्वीर है? ये सवाल कोई साधारण पूछताछ नहीं थी, बल्कि ये उस राजनीतिक तनाव की झलक थी जो चीन और तिब्बत के बीच वर्षों से चला आ रहा है। किताब में नहीं, दिल में है। एक जवाब, कई अर्थ। लेखक का जवाब किताब में नहीं, दिल में है बहुत कुछ कहता है। ये जवाब न सिर्फ साहस का प्रतीक था, बल्कि उस आध्यात्मिक भावनाओं को भी दर्शाता है जो तीर्थयात्रियों के मन में दलाई लामा और तिब्बती संस्कृति के लिए होती है। ये जवाब सुनते ही सिपाही की नजरों में गुस्सा और झुंझलाहट दिखाई देती है। इस घटना से स्पष्ट है कि चीन के प्रशासन में दलाई लामा का नाम भी एक अपराध के रूप में देखा जाता है। चीन में दलाई लामा के चित्रों की सार्वजनिक प्रदर्शन पर 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। इसका सीधा मतलब यह है कि किसी धार्मिक या सांस्कृतिक श्रद्धा का प्रदर्शन वहां राजनीतिक अपराध बन सकता है। धर्म और राजनीति के टकराव की जमीन। यह अनुभव एक बार फिर साबित करता है कि कैलाश की पवित्र भूमि पर जाने के लिए आपको सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत होना पड़ता है। चीन की शक्ति सिर्फ सुरक्षा के नाम पर नहीं है, बल्कि वहां धर्म और राजनीति के बीच एक संघर्ष चलता है। वहां धार्मिक आस्था को भी राजनीतिक रूप से देखा जाता है। दलाई लामा की लोकप्रियता और उनका प्रभाव चीन को आज भी असहज करता है, इसलिए किसी भी विदेशी यात्री के पास उनके चित्र या पुस्तकें मिलना चीन के लिए एक गंभीर मामला बन सकता है। ये स्थिति दिखाती है कि तिब्बत की आजादी की आवाज कितनी दबाई जा रही है। नमकीन चाय और सांस्कृतिक अंतर। इस अनुभव के साथ ही लेखक ने चीनी संस्कृति का एक दिलचस्प और हल्का पहलू भी साझा किया, वहां की नमकीन चाय। कैलाश यात्रा में जब यात्रियों को चीनी चाय मिलती है तो वे हमारे भारतीय मीठे स्वाद से बिल्कुल अलग होती है। ये चाय घी और नमक से बनी होती है और इसे पीने की आदत भारतीय यात्रियों को नहीं होती। पर यही एक पल होता है जब धार्मिक और राजनीतिक तनावों के बीच थोड़ा मानवीय संपर्क होता है। ये चाय एक सांस्कृतिक झरोका है जो दिखाता है कि अलग अलग देश और सभ्यताएं अपने अपने तरीके से जीवन को जीती हैं। कठोरता के बीच श्रद्धा का सफर। पूरे अनुभव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इन सब बाधाओं और शक्तियों के बावजूद लेखक की श्रद्धा कम नहीं हुई। वे बताते हैं कि कैलाश की ओर बढ़ते हुए हर कदम एक चुनौती है, लेकिन इस चुनौती में आस्था की शक्ति झलकती है।